आप लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। दरअसल मुझे तो इस काम से ज़्यादा आप लोगों से ये बातें करना पसंद है। ये कमरा देख रहे हैं आप, ये है मेरी स्टडी। वो कमरा जहाँ मैं लिखता हूँ कहानियाँ, खुद ही बनाई हैं। कहानियाँ नहीं, ये स्टडी। मैंने अपने हाथों से लकड़ी को काटा, जोड़ा। मैं जानता हूँ थोड़ी गड़बड़ बनी है, लेकिन मेरा काम चल जाता है। मैं अपना लिखने का काम यहाँ इस कुर्सी पर करता हूँ, वहाँ उस डेस्क पर नहीं, क्योंकि उस डेस्क पर छत से लगातार पानी टपकता है। जी हाँ, सही सोचा आपने कि अगर ये बात है तो उस डेस्क को उठाकर वहाँ से यहाँ क्यों नहीं ले आता। जी, और उस डेस्क के नीचे जो गड्ढा है वो कैसे छिपेगा। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। आज आप सब लोगों के यहाँ आने से पहले मैं सोच रहा था कि क्या हो अगर मैं इस स्टडी को, ये कहानियां लिखना छोड़ दूं। तो मैं क्या करूंगा। आज इस थिएटर में आप सब लोगों के सामने मैं ऐलान करना चाहता हूं कि मैं अपनी इस जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या करना चाहता हूं। मैं सबसे ज्यादा नहीं, भूला नहीं हूं। अभी तो एक गर्मा गर्म कहानी का आइडिया आया है। तो कहानी शुरू होती है नटशाला थिएटर ग्रुप के चेखव की दुनिया के पहले प्रोडक्शन से। कहानी शुरू होती है हमारे थिएटर आने जाने वाले लोगों से, जो एक दूसरों के कपड़ों और हेयर स्टाइल पर कमेंट करते हैं। कौन सा नाटक है, किसने लिखा है, किसी को कोई परवाह नहीं, सिवाय भूपेंद्र जोगी के। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी करने वाले जोगी को सिर्फ एक शौक था, थिएटर का। और आज वो बहुत खुश था, अपने आसपास के अमीरों को देख रहा था, लेकिन वो खुश था। और ताजुब की बात तो ये थी कि आज उसके डिपार्टमेंट का चेयरमैन भी ये नाटक देखने आया। सर, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते नमस्ते। सर लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। सर, मैं भूपेंद्र जोगी। सर, मैं भी आप ही की तरह पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। मेरा मतलब है तुम्हारी सेवा करना है। अरे पंजाबी मत बोलो। अहू जी, मेरा मतलब है कि आपकी सेवा करता हूँ। आप जहाँ के खुद मालिक है सर, चेयरमैन। सर, मैं पेड़ पौधों वाले डिपार्टमेंट में एक असिस्टेंट क्लर्क हूँ। आप अपना अच्छा काम ऐसे ही करते रहिए। इस साल पेड़ पौधे बहुत अच्छे हुए हैं, ठीक है? सर, मेरी पत्नी श्रीमती मंजू जोगी आपसे मिलना चाहती है। सत श्री अकाल सर। बहुत खुशी हुई आपसे। सर, ये तो मेरा सौभाग्य है। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर। मैडम, मेरी पत्नी श्रीमती मंजू जोगी मिलना चाहती हैं। नमस्ते मैडम। और मैं इनका पति भूपेंद्र जोगी। नाटक शुरू हुआ, सब लोग नाटक का आनंद लेने लगे। सर, उम्मीद है आपको नाटक पसंद आ रहा होगा। हाँ, अगर तुम देखने दो तो। जोगी बहुत खुश था। अब उसके डिपार्टमेंट का चेयरमैन उसे जानता था, पहचानता था, लेकिन तभी बिना किसी संकेत के आसमान से कड़कती बिजली की तरह जोगी ने अपना सर पीछे किया और I'm really very sorry sir. I'm sorry. इट्स ओके। नहीं सर, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने कहा ना, ठीक है, इट्स ओके। कैसे परेशान ना हो, कैसे ठीक है सर? मैंने आपके मुंह पे छींका है, कम से कम अपने हाथ से आपकी गर्दन साफ कर दूं। डोंट टच मी। सर, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया सर। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। पाक का पतंगड़ मत बनाओ। बैठ जाओ।
सर सर जब तक मैं अपनी नाक को संभालता ये हादसा हो चुका था सर। चुप हो जाओ। सर बट बैठ जाओ। सर लिसन बैठो। सर बट बैठ। लाख कोशिशों के बाद भी जोगी इस हादसे को भुला नहीं पा रहा था। एक छोटी सी छींक ने उसके दिमाग में बवंडर मचा दिया था। उसने इस पूरे हादसे को अपने दिमाग में धीमी गति से दोहराया। एक्सक्यूज मी सर। ये वही आदमी है ना जिसने तुम पे छींका था? मैं अब नहीं चीखूंगा। मैं परेशान हूँ कि आप इतनी सर्दी में अपना गीला सर बाहर लेकर कैसे जाएंगे हैं? अरे परेशान ना हो, वो तो एक मामूली सी बात है। तुम ये बताओ, तुम्हें नाटक कैसा लगा? नाटक नाटक बहुत अच्छा था सर। तुम्हें नाटक का सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा? वही जिसमें मैंने आपके मुंह पे भूल जाओ उसे। और लगता है बारिश होने वाली है। मैं अपना सर और गीला नहीं करना चाहता, तो मैं चलता हूँ। चलो। तुम्हें ऐसे लोगों को अपने ऊपर छींकने नहीं देना चाहिए। मंजू मैं बर्बाद हो गया। अब वो मुझे पेड़ पौधों वाले डिपार्टमेंट से निकाल कर झाड़ी वाले डिपार्टमेंट में लगा देगा। जोगू तुम ज्यादा सोच रहे हो, वो तो बस एक मामूली सी छींक थी। अब तक तो चेयरमैन साहब उसे भूल भी गए होंगे। तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं। दोनों उदास होकर अपने घर की ओर चले। मंजू मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चेयरमैन साहब को एक तोहफा देना चाहिए, जैसे कि पश्मीना शॉल, टॉवल या फिर हैंड सैनिटाइजर। जोगी को अपना करियर खत्म लग रहा था। मंजू आखिर मैं वहां गया ही क्यों? और अगर गया भी था तो अपने ही लोगों के साथ पीछे वाली सीट पर क्यों नहीं बैठा? वो तो एक दूसरे पर छींकना पसंद करते हैं। जोगू तुम ज्यादा सोच रहे हो, चलो सो जाते हैं। नहीं मंजू नहीं। अगर मैं चेयरमैन साहब के पास जाकर उन्हें उस छींक के बारे में सब कुछ ठीक समझा दूं तो हो सकता है उनके पास मेरे को माफ करने के अलावा कोई चारा ही ना बचे। मुझे नहीं लगता कि अब इस बात का तुम्हें उनके सामने जिक्र भी करना चाहिए। नहीं मंजू, अगर मुझे एक जिम्मेदार आदमी बनना है तो मुझे उसकी तरह बर्ताव भी करना होगा। अगले दिन सवेरा हुआ। जोगी चेयरमैन से मिलने के लिए निकला। अब भक्ति कहाँ रह दिखे ना आजकल? अरे घर ही रहता हूँ आजियो के चल बीच। चल फिर चल। चल। अब ओपी, हाँ? अब मैं मैगजीन पढ़ लूंगा। ना है। तो अखबारी पढ़ लेंगे। अब ओपी, काफी पी लूंगा। ना है। तो चाय पी लेंगे। अरे दूध है। अब भाभी जी ना दिखाई ना दे रही थी ना, इसलिए पूछ रहा था। माइके गई है। अच्छा माई के गई है? हाँ माइके। तो चना में फिर? ना मिलेगी। अच्छा तो मैं चलता हूँ फिर। चल निकल चल। नमस्ते भाभी जी। अरे जोगू आप गए नहीं? मंजू अरे मंजू तुम माइके से आ गई? मायके? अच्छा आ गई हो तो चाय पिला दो। पर गई कब? आ गई हो तो चाय पिला दो। अरे गई कब? अरे आ गई हो तो चाय पिला दे। अरे गई कब? चाय पिला दे। चली जा। अरे जाती क्यों ना है? भाभी जी घर पर है। अब भूपी, हाँ। अब मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। अब मोहल्ले वाले क्या कहते हैं? और शर्मा जी ना है? हाँ। अब शर्मा जी, अरे हाँ, हाँ। अब नया स्कूटर ले लियो है। अच्छा। सैलून से चले। सिर्फ बाइक कहते हैं। अच्छा, तभी उसकी जांगन पर लिखा है पैसों। अब भूपी, हाँ। कुकीज खा लूंगा। ना है। तो मट्ठी खा लेंगे। भाई साहब शक्कर डालूं? जी भाभी जी। भाभी जी थोड़ी और। भाभी जी थोड़ी और। अब भाभी जी थोड़ी और। अब भाभी जी थोड़ी और। अब भाभी जी थोड़ी और। पूरी उड़े हलते इसमें। चल अंदर। अरे जाती क्यों ना है? अरे
चली जा। बॉबी हाँ? मैं क्या कह रहा हाँ। हूँ मोहल्ले वाले क्या करते क्या? भाभी जी खाना बहुत जबरदस्त बनाती है अच्छा। तो मैं क्या कह रहा हाँ। मौका भी है हाँ। और दस्तूर भी है हाँ। और भूख तो मुझे आई हाँ, लेकिन घर में सब्जी नहीं है, तेरे पे पैसे हैं? अच्छा अरे चल यार, चल 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 अरे चल। अरे अरे मैं यार अरे डॉक्टर साहब मेरी अपॉइंटमेंट है अच्छा? इट्स टू लेट Oh my God! ओरी मैं आ रहा हूँ चेयरमैन साहब को उस दिन बहुत काम था। जोगी उनका इंतजार कर रहा था। इंतजार करते करते सवेरे से शाम हो गई। नेक्स्ट सर मैं नेक्स्ट नहीं हूँ, लास्ट हूँ सर। वेरी गुड। तो बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? सर मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तुम मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? सर वो मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ, कल मैंने आपके मुंह पर छींका। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी उस छींक के पीछे कोई राजनीतिक या सामाजिक कारण नहीं था सर। मैं तो बल्कि अपनी इस नाक से सख्त नफरत करता हूँ सर। आप चाहे तो इस नाक को रख लीजिए सर। दूर हो जाओ। सर आप चाहे तो मेरी इस नाक को देश निकाला दे दीजिए सर, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। सुनो, मैं तुम पे या तुम्हारी नाक पे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूं। अरे मेरे पास तुम्हारी नाक के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है, समझे? एक काम करो, तुम घर जाओ, ठंडे पानी से नहाओ या गर्म पानी से, लेकिन भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ो। तुम्हें कितनी बार कहा है ऐसे लोग अंदर मत आने दिया करो। सर आपका परिवार हमेशा खुश रहे सर। जोगी बहुत राहत महसूस कर रहा था। सर आपकी जिंदगी में खुशियां बढ़ जाए सर। मानो उसके कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। सर आप जहाँ बैठते हैं उस सीट की पूजा करता हूँ मैं। आप जहाँ चलता है उस रात की धूल को अपने सर से लगाता हूँ सर। वो सीटी बजाता गुनगुनाता घर की ओर चला। जिंदगी उसे स्वर्ग लग रही थी। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन फिर भी जब वो घर पहुंचा तो ये सोचने लगा, क्या मैं एक भद्दे मजाक का पात्र बना दिया गया हूँ? आखिर चेयरमैन ने मेरी बातों को बेवकूफी भरा क्यों कहा? क्या चेयरमैन ने उसे बेवकूफ बनाया? अगर उसे मुझे कोई सजा देनी ही नहीं थी तो उसने मुझे इतने बेरहमी से तड़पाया क्यों? जब उसे छींक की परवाह ही नहीं थी तो उसने जोगी की रातों की नींद क्यों हराम की? जोगी गुस्से में था। मुझे गुस्सा आ रहा है। वो रात भर इधर से उधर टहलता रहा और सवेरा होते ही उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, मंजू, मंजू, अरे मंजू, अरे आती क्यों ना है? अरे क्या हुआ जोगू? अरे मेरी बेइज्जती हुई है। हो तुम्हारी बेइज्जती? तुम जैसे अच्छे और भले इंसान की भला बताओ कौन बेइज्जती करेगा? अरे चेयरमैन और कौन? हमारा चेयरमैन। क्या किया उसने? बेइज्जती करी। कैसे? बेइज्जती करके? अरे कहा क्या उसने? सुअर। मंजू, उसने मुझे इस कदर मजबूर किया कि मैं उसके ऑफिस जाऊं और उससे माफी मांगू। जोगू हाँ, तुम इतना मजबूर हो गए? हाँ मंजू, मैं इस कदर मजबूर हो गया। लेकिन मैं अब सब समझ चुका हूँ। मैं उससे दोबारा मिलना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। नहीं मंजू नहीं, अब हम छोटे पद के लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। ये हमें हमारे संविधान में मिलना चाहिए। हर उम्र के लोगों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपने बॉस के ऊपर अरे हाँ तो भाई, अपने बॉस के ऊपर कभी भी और किसी भी वक्त छींक सके। लेकिन मंजू, इसमें मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट की जरूरत है। अरे हाँ तो भाई मंजू, मैं उसके पास जाऊंगा, उसे उसकी औकात दिखा दूंगा और बताऊंगा कि बेइज्जत कैसे किया जाता है। और अगले सवेरे जोगी अपने चेयरमैन से मिलने ऑफिस के लिए निकला। हाँ? क्या है? क्या है? लगता है आपने मुझे ठीक से पहचाना नहीं। देखिए ध्यान से देखिए, मैं वही हूँ।
तुम परेशान हो। मैं परेशान नहीं हूँ, मैं जोगी हूँ, भूपेंद्र जोगी, और मैं वापस आ गया हूँ बिना ठंडे या गर्म पानी से नहाए हुए। अरे किसने इस गंदे आदमी को अंदर आने दिया? क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? मुझ जैसे छोटे नौकर कर्मचारी का मजाक बनाकर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या बात है? मुझे बेवकूफ बनाकर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या बात है? इस चेयरमैन की ऊंची कुर्सी पर बैठकर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या बात है? लेकिन सर, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, इस दुनिया में बराबरी नहीं है, ये मैं भी जानता हूं। लेकिन हम जो आपको ऑर्डर मानते हैं, आप हमें ऑर्डर देते हैं, हम आपको सलामी देते हैं, आप हमसे सलामी लेते हैं, और फिर भी आप हमसे पूछते हैं कि क्या बात है? सर, जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं जो मैं अंदर तक बेइज्जत कर देती हैं। हमारा भी दिल है साहब, हमें भी दर्द होता है, हम भी सहते हैं। आपने जो किया वो गलत था, और आपके द्वारा की गई एक एक चीज से मैं बेइज्जत हुआ हूं। यहां खड़े होकर बकवास मत करो। ये बताओ क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? मैं आपको बताता हूं कि मेरे को क्या चाहिए। मैं आपसे फिर से माफी मांगना चाहता हूं उस चीख के लिए, क्योंकि मेरे उस चीख के पीछे कोई राजनीतिक या सामाजिक कारण नहीं था सर। मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकालता हूं। निकल जाओ यहां से। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा भूपेंद्र जो गंदी नाली के बदबूदार कीड़े, सुअर, मच्छर की औलाद, मक्खी के दामाद, निकल यहां से। मैं तुझे अभी नौकरी से निकालता हूं। तू कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जोगी उठा, घर की ओर चला, कोट उतारा, कुर्सी पर बैठा और मर गया। जी हाँ, आप हंस रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए इनसेंसिटिव है। आप परेशान ना हो, कहानी मेरी है, अभी चेंज कर देता हूं। जोगी खड़े हो, कोट पहनो, वापिस आओ, लेट जाओ। जोगी उठा, घर की ओर चला, कोट उतारा, कुर्सी पर बैठा, और तभी उसकी पत्नी अंदर से चिल्लाते हुए आई, जोगू, जोगू, हमारी 100 करोड़ की लॉटरी लग गई है, जोगू। 100 करोड़ रुपए। जोगी ने अपनी एक नई कंपनी खोली और अपने चेयरमैन को अपने अंडर काम पर रखा, और अपने हर दिन की शुरुआत वो अपने चेयरमैन पर छींक कर करता है।